हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और मैं घूम रही हूँ जयपुर की सड़कों पर, गुलाबी नगरी जयपुर में घूम रही हूँ। और बहुत मुश्किल से ये प्रोग्राम बना मेरा बाहर निकलने का, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। आज बारिश नहीं हो रही तो मैं बाहर निकल आई घूमने के लिए। और मैं जा रही हूँ गोविंद देव जी मंदिर, जो कि काफ़ी टाइम से मेरा इच्छा था कि मैं गोविंद देव जी मंदिर जाऊँ, दर्शन करूँ। देखो आगे क्या होता है। बहुत जल्दी तो कर रहे हैं, बाकी भगवान के दर्शन लिखे हुए होते हैं तभी हो पाते हैं। इसका टाइम 11:30 का, 12 बजे क्लोज हो जाता है मंदिर, लेकिन जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है भगवान का दर्शन हो जाए। तो 3-4 सालों से काफ़ी मेरी इच्छा थी कि मैं गोविंद देव जी के मंदिर देखूं, जाऊं। ये है जयपुर का जंतर मंतर, जो कि बाहर से ही देख रहे हैं, क्योंकि हमें जाने की बहुत जल्दी हो रही है कि जल्दी से पहुंच जाए और भगवान के दर्शन हो जाए। कि हमने बचपन में देखा था, स्कूल टाइम में यहाँ पे आए थे जंतर मंतर में। बाकी अब मुझे इतना खास नहीं लगता। बच्चों के लिए तो एक नॉलेज की बात है, इसलिए बच्चों को देखना चाहिए। और अब मैं जहाँ तक हो सके भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान जल्दी से हम टाइमली पहुँच जाए और दर्शन हो जाए। देखो भगवान की इच्छा के आगे कुछ नहीं कर सकते। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे मंदिर में। से हमें लेट हो गया और हम दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पता था कि ये 12 बजे क्लोज हो जाता है मंदिर, और ये 11:30 ही क्लोज हो गया और हम लेट हो गए। क्योंकि हमने इंक्वायरी करी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि ये 12 बजे तक खुला रहता है। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जब कभी भी जाओ तो थोड़ा टाइम में पैसे पहले ही पहुंच जाना, भी आपको दर्शन हो पाएंगे। हमें तो दर्शन नहीं हुए, हमने तो बाहर से हाथ जोड़ के वापस चल दिए हैं। टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गए थे, लेकिन मंदिर बंद हुआ नहीं था, लेकिन गेट बंद हो गया और हमें दर्शन नहीं हो पाई। इसलिए आप जब भी जाओ तो थोड़ा जल्दी जाना। और उसके बाद हम वापस निकल पड़े हैं जयपुर की फिर सड़कों के ऊपर और देख रहे हैं किधर जाएं। तो फिर आज है बुधवार, और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आरती होती है। तो हमने सोचा क्यों ना मोती डूंगरी गणेश मंदिर चले जाएं, तो वहाँ हम जा रहे हैं। और मौसम देखो यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, सुहावना मौसम हो रहा है। लगता है शाम तक तो बारिश वापस हो ही जाएगी। और ओके, कैसा है मौसम बताइए प्लीज़ कमेंट में। और हम मंदिर पहुंच चुके हैं, यहाँ आरती हो रही है। बुधवार के दिन बहुत अच्छा यहाँ पे मंदिर सजाया जाता है। आप देख रही हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और हमने गणेश जी के दर्शन करे और आशीर्वाद लिया, प्रसाद चढ़ाया। और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। हमने कुछ पिक्स ली हैं और प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद ग्रहण किया। इसके पास ही ये देखो एक दूसरा मंदिर है, जहाँ पे भी हमने आशीर्वाद लिया और हम वापस निकल पड़े हैं। बच्चों को घर भेज दिया हुआ है, हम जा रहे हैं बापू बाज़ार। सोच रहे हैं थोड़ा कुछ समझ में आए तो बाज़ार से कुछ खरीद लिया जाए। और यहाँ देखो आखिर में बारिश शुरू हो गई, खूब अच्छी बारिश हुई है। मैंने हनुमान मंदिर में भी दर्शन करे, वहाँ पे चांदपोल जो हनुमान जी का फेमस मंदिर है। और हम चल दिए हैं अब मार्केट। देखो क्या होता है, मार्केट साइड हो सके तो समझ में आ ही जाए, कुछ खरीद ही ले, क्योंकि आए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। कि चांदपोल का बाज़ार भी मैंने घूम फिर के देखा। चांदपोल से ज़्यादा मुझे बापू बाज़ार अच्छा लगा। और यहाँ पे बार बार लोग दुकानों से बाहर छोटी मोटी दुकानें लगा लेते हैं सड़कों के ऊपर, तो उसके लिए बार बार ट्रैफिक पुलिस भी आ रही है और इनको बार बार हटा भी रही है। लेकिन दुकानों वाले, बाज़ार वाले कहाँ मानते हैं, बार बार अंदर कर रही है, भाग भाग के लोग अंदर। मैं ऑटो से उतर सकी हूँ। अब मैं पहुँच गई बापू बाज़ार। बाज़ार से हमने कुछ ब्लॉक्स वगैरह लिए, जो कि मेहंदी के प्रिंट में और साड़ियों के प्रिंट में ये सब ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं जयपुरी। और वहाँ से लिए तो हमने प्राइस भी कम करवाए। ये हमें 100 रुपये का एक दे रहे थे और हमने 50 रुपये का एक लिया।
बार्गेनिंग करी। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि मुझे मेरे यूज़ की नहीं लगी, तो मैंने नहीं ली। और ये मेरी बहन को ख़रीदना था तो उसने ले लिया। और काफ़ी क्राफ्ट की चीज़ें हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए दूसरी शॉप पे। काफ़ी शॉप पे देखे पर हमें सूट पसंद नहीं आए। पर वाइट उस में एक नहीं दुकान से कुछ चाहिए, वाइट सूट बेस्ट लिए नहीं। और जयपुरी प्रिंट में मुझे सूट बच्चों के लेना था, हिसाब से इसलिए मैंने यहाँ से लिया। ये ऑनलाइन भी कम करते हैं बट मुझे तो कुछ ज़्यादा नहीं। कपड़ा इनका अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है। जयपुर प्रिंट में तो सारे हाथी घोड़े नगाड़े वही सब होते हैं। यहाँ पे पॉकेट हमने देखा। और यहाँ देखिए आप, सावन है इसलिए लहरिया ही लहरिया नज़र आ रहा है चारों तरफ। जयपुर में काफ़ी लहरिया होता है जो कि राजस्थान की शान है। हर सावन भादवे में यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं लहरिया ही पहनती हैं। लहरिया सबसे ज़्यादा यूज होता है सावन में। उसके बाद हम दूसरी शॉप पे पहुंच चुके और यहाँ पे देखो डोरवेल जो हमने देखा पर मुझे समझ से बाहर लगा क्योंकि ये हमारे यूज के लायक नहीं था, इसलिए हमने लिया नहीं। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह देखी हमने कॉटन की और निकल पड़े बापू बाज़ार से वापस। और उसके बाद में यहाँ देखो मौसम बहुत अच्छा है। ट्रेन से मैं जयपुर से दिल्ली आ रही हूँ। राजस्थान का मौसम तो बहुत अच्छा है। आपके यहाँ कैसा मौसम है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो चारों तरफ कितनी हरियाली है यहाँ पे। दिल्ली पहुँचने वाली हूँ। मुझे तो इस ट्रेन का खाना थोड़ा कम ही पसंद आया, वंदे भारत का, बट चलो ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा काफ़ी परेशान कर रहा था अपनी माँ को, तो ज़्यादा शोर हो रहा था, सो भी नहीं पाए। और उसके बाद हम मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली। और अब दिल्ली की सड़कों पे आ गई, यहाँ घूम रहे हैं और घर पहुँचने वाले हैं। कल मैं आपसे मिलती हूँ। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। अच्छा लगे तो